ओके, आज का हमारा टॉपिक है फोर्स एंड प्रेशर। ओके, पहले फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद में हम लोग प्रेशर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अभी फोर्स क्या है यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिख के दी है, उसके बारे में थोड़ा पहले एग्जांपल लेके स्टडी करते हैं, उसके बाद में डेफिनेशन पढ़ेंगे। ओके, सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है m। देखो ज़रा एग्जांपल ये इंपॉर्टेंट है, इस एग्जांपल से ये समझेगा डेफिनेशन क्या होता है। ओके, तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है m और वो रेस्ट में। ठीक है, बराबर। तो अगर ये रेस्ट में है, उसको मोशन में लेके आना है या उसका डिस्प्लेसमेंट करना है, मतलब ये ऑब्जेक्ट को मुझे उठा के यहाँ पे अगर लेके जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, समझा? तो अगर मैंने फोर्स अप्लाई नहीं किया तो ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, सिंपल। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में था ना पहले, तो अगर मैंने ये फोर्स अप्लाई नहीं किया, उसको छुपाया समझो, तो वो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था वो रेस्ट में ही रहेगा हमेशा के लिए, जब तक तुम फोर्स अप्लाई नहीं करते हो तब तक। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट लाइन क्या बोला है, इट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स एक क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, विच वेन नॉट अप्लाई ऑन द बॉडी। अगर तुम लोग ने अप्लाई नहीं किया देन द बॉडी विल रिमेन इन द रेस्ट। समझा यहाँ तक? ठीक है, एग्जाम्पल मैंने क्लियर कर दिया। ओके, अभी सेकंड वाला लाइन ज़रा देखो। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सेकंड ऑब्जेक्ट समझो, मैं एग्जांपल लेता हूँ बॉल का। एक बॉल है समझो मेरे पास ये, ठीक है, और इस बॉल को मैंने थ्रो किया। किधर थ्रो किया? ज़मीन पे थ्रो किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया? इस बॉल को मैंने ज़मीन पे ऐसे थ्रो किया। तो ये जो बॉल है थ्रो करने के बाद वो आगे बढ़ते ही जाएगा, यहाँ पे है, बाद में यहाँ पे आ जाएगा, बाद में वो बॉल यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे आगे आगे वो बढ़ते जाएगा, मतलब मोशन में रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अगर उसका स्पीड जो है वो कंसिस्टेंटली अगर सेम रहता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन में वो चलते ही जाएगा, बराबर। तो अगर हम लोग ने बॉल को थ्रो करने के बाद वो मोशन में आ गया, अगर हम लोग को अभी रुकाना है उसको, मतलब स्टॉप करना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली तुम लोग बोलोगे सर यहाँ से हम लोग को एक ऑपोजिंग फोर्स लगाना पड़ेगा, बराबर ना। अगर ये बॉल आगे आगे बढ़ते जा रहा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो अगर उसको रोकना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ऑपोजिंग फोर्स लगाना पड़ेगा यहाँ पे, बराबर ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑपोजिंग फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके ये जो बॉल है वो रुकने वाला है। समझा? अभी सेकंड वाला लाइन पढ़ो, क्या दिया उन्हें? और विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चलते ही जा रहा है, ठीक है, तो हम लोग ने अगर फोर्स अप्लाई नहीं किया, इसको छुपाया देखो मैंने, अगर मैंने फोर्स अप्लाई नहीं किया तो ये क्या होगा? ये बॉल आगे बढ़ते 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 जाएगा, आगे ही जाएगा ना, वो रुकेगा नहीं। तुम लोग बोलोगे सर रुकता है बॉल, थोड़ी देर के बाद में बॉल रुकता है। हाँ, क्यों रुकता है? क्योंकि वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस रहता है, एयर का थोड़ा रेजिस्टेंस रहता है, तो उसके बाद में क्या होता है? बॉल आगे जाके रुकेगा। लेकिन हम लोग ने यहाँ पे कंसिडर किया कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो बॉल रुकने वाला नहीं है, वो आगे ही बढ़ते जाएगा। ठीक है, कब तक बढ़ेगा? जब तक तुम लोग ये फोर्स नहीं अप्लाई करते तब तक। तो अगर ये फोर्स अप्लाई नहीं किया, देखो नहीं किया मैंने फोर्स, तो आगे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। क्लियर? डेफिनेशन समझा? तो फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है, वो क्या करती है? रेस्ट वाले को मोशन में लेके आती है, और जो मोशन में है मतलब ये, उसको रोकने का काम करती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स। फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके आती है और मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रोकने का काम करती है। ठीक है, और तुम लोग को एक बात यहाँ पे मतलब यहाँ पे और एक बात है कि ये जो लॉ है, ठीक है, मतलब ये जो फंडा अभी मैंने बताया, ये जो एग्जांपल्स हम लोग ने लिए, यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये यही कहता है, क्या बोलता है वो? कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक तुम लोग उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक। क्लियर? समझा यहाँ तक? ओके, और वो भी फोर्स कौन सा चाहिए? वो जो फोर्स है वो कौन सा चाहिए हम लोग को? अनबैलेंस फोर्स चाहिए। अभी ये अनबैलेंस फोर्स क्या होता है सर, वो बाद में बताएंगे। ठीक है, अभी यहाँ तक तो क्लियर है ना? फोर्स मतलब क्या? फोर्स एक ऐसा क्वांटिटी है जो नेसेसरी है बाबा, क्या करने के लिए? मोशन करने के लिए। मतलब क्या? मास को मूव करने के लिए वो नेसेसरी रहता है, और कोई मूविंग बॉडी है तो उसको रोकने के लिए मदद करता है। बस इतना ध्यान में रखो। क्लियर? तो फोर्स समझा। अभी देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, एकदम ईजी चैप्टर है। टाइप्स ऑफ द फोर्सेस। टाइप्स ऑफ द फोर्सेस मतलब क्या? दो टाइप पड़ता है फोर्सेस में। ठीक है, कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन हम लोग ने मतलब यहाँ पे जो चैप्टर में हम लोग को दिया है वो हम लोग स्टडी करेंगे, कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, पहले कॉन्टैक्ट फोर्सेस की तरफ देखते हैं हम लोग। कॉन्टैक्ट फोर्सेस मतलब क्या सर? ठीक है, पहले एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस के लिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस मतलब क्या? सिंपल, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। समझो हमारे पास एक कार है,
एक कार है समझो, यहाँ पे एक कार है और उस कार को मुझे क्या करना है, समझो वो बंद पड़ गया, उसका इंजन ख़राब हो गया, वो बंद पड़ गया, तो उसको मुझे क्या करना है, धक्का मारना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से, ठीक है, पीछे से मैं क्या करूँगा, इसको धक्का मारूँगा, बराबर। यहाँ से मैं पीछे से उस कार को धक्का मारूँगा, तब जाके उसका मोशन होगा, बराबर ना। तो मैंने क्या किया, उस बंद कार को मैंने धक्का दे दिया, तो मैंने फोर्स अप्लाई किया। किसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, कार के ऊपर। तो मेरा और कार का कुछ कांटेक्ट हो गया, बराबर ना। तो जो मैंने फोर्स अप्लाई किया वो थ्रू कांटेक्ट किया। थ्रू कांटेक्ट मतलब क्या, वहाँ पे मुझे कांटेक्ट करना पड़ा। किसके किसके बीच में कांटेक्ट हुआ, हमारे बीच में और कार के बीच में कुछ कांटेक्ट हो गया। तो उस फोर्स को हम लोग नाम क्या देंगे, कांटेक्ट फोर्सेस। क्लियर। और एक एग्जांपल लेते हैं, चलो समझो मेरे पास एक फुटबॉल है, हमारे पास एक फुटबॉल है या कुछ बॉल है हमारे पास। उस बॉल को मैंने क्या किया, किक किया अपने पैरों से। तो अगर मैंने किक किया तो किक करने के टाइम पे हमारा बॉडी और वो बॉल दोनों कांटेक्ट में आ गए, बराबर ना। तो उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्सेस, सिंपल। क्लियर। तो कांटेक्ट फोर्सेस मतलब क्या, जो फोर्सेस हम लोग को दिखाई देते हैं जब वहाँ पे दो बॉडी के बीच में क्या होता है, कांटेक्ट होता है। ये एक बॉडी हो गया, ये फर्स्ट बॉडी, ये सेकंड बॉडी। तो इन दोनों बॉडी के बीच में जब कांटेक्ट हो गया यहाँ पे, तब जाके वो फोर्स वहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अभी ये डेफिनेशन समझेगा। कांटेक्ट फोर्सेस मतलब क्या, द फोर्सेस आर सीन टू एक्ट थ्रू द डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो, डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, जैसे यहाँ पे हो गया कार और हमारे बीच में। और यहाँ पे बॉल को मैंने जब किक किया, तो किक करने के टाइम पे क्या करना पड़ता है, पैरों का इस्तेमाल करना पड़ता है, बराबर ना। तो हमारे पैर और वो बॉल दोनों के बीच में क्या हो गया, कॉन्टैक्ट। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, सिंपल, बराबर। यहाँ पे भी देखो ना, इस ऑब्जेक्ट को मुझे यहाँ से वहाँ पे लेके जाना है, समझो यहाँ तक लेके जाना है, ठीक है। तो अपने आप थोड़ी ना वो उठ के आ जाएगा, जादू थोड़ी ना वो। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो मूव होने वाला है। तब जब तुम लोग फोर्स अप्लाई करोगे उसके ऊपर हाथों से, तो हाथ के बीच में और इस ऑब्जेक्ट के बीच में क्या हो गया, कॉन्टैक्ट। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। क्लियर, ठीक है। हाँ, तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस बाबा क्लियर हो गया। चलो फिर आगे बढ़ते नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की तरफ। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस एक ऐसा फोर्सेस जो दिखाई नहीं देता है लेकिन वहाँ पे होता है। मतलब कि ये तो जादू की तरह हो गया। मतलब कैसे सर, सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग। समझो कोकोनट ट्री है, ठीक है, हमारे पास कोकोनट ट्री है, ठीक है। अभी ट्री की तरफ मत देखो, डायग्राम थोड़ा सा गंदा ही है मेरा। हाँ चलो, कोकोनट ट्री है, यहाँ से जो कोकोनट है वो नीचे गिरता है, वो तो पता है, बराबर ना। वो नीचे क्यों गिरा, वहाँ पे तो कोई फोर्स नहीं था। तुम लोग ने अप्लाई किया क्या, कोकोनट ट्री है, यहाँ पे कोकोनट जो है वो फॉल हो रहा है नीचे। तो क्यों फॉल हो रहा है, बराबर ना। तुम लोग बोलोगे ग्रेविटी के वजह से, बराबर है। ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वहाँ पे, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तुम लोग को दिखाई देता है क्या वहाँ पे, नहीं। फिर भी वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है, बराबर है। कोई भी अगर पत्थर तुम लोग ने हवा में फेंक दिया तो वो क्या होता है, नीचे आता है। क्यों नीचे आता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर एक्ट हो रहा है। वैसे यहाँ पे इस कोकोनट के ऊपर कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है जो हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसके ऊपर एक्ट तो हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। समझो मेरे पास दो मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये तो तुम लोग ने देखा है, मैग्नेट के ऊपर एक साइड पे क्या होता है, नॉर्थ पोल, दूसरे साइड पे साउथ पोल। और एक मैंने मैग्नेट लिया और उस मैग्नेट का साउथ पोल यहाँ पे है और नॉर्थ पोल यहाँ पे है। तो तुम लोग को पता है कि नॉर्थ और साउथ दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे पॉजिटिव और निगेटिव अट्रैक्ट करते हैं ना दोनों एक दूसरे को, वैसे ही यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये नज़दीक आ जाएंगे ऐसे। देखो यहाँ पे इधर ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, और ये भी क्या है, साउथ पोल नॉर्थ पोल। तो दोनों क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गए। अट्रैक्ट क्यों हो गया, हम लोग ने तो कुछ फोर्स अप्लाई नहीं किया, बाहर से कुछ फोर्स अप्लाई किया क्या, नहीं, यहाँ पे भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो अट्रैक्ट हो गया, मतलब नीचे गिर गया वो, उसको किसी ने खींचा नहीं था, बराबर ना। और इन दोनों को भी किसने मिलाया नहीं था, फिर भी वो दोनों अट्रैक्ट हो गए। तो यहाँ पे कुछ फोर्स है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे भी कुछ फोर्स है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब कांटेक्ट की वजह से तो नहीं आ गया, ये भी कांटेक्ट की वजह से नहीं आ गया, कांटेक्ट थोड़ी किया था, ये तो अपने आप चिपक गई, ये भी अपने आप नीचे गिर गए। तो ऐसे फोर्सेस जो हम लोग को दिखाई नहीं देते लेकिन है वहाँ पे, ठीक है, और वो कांटेक्ट की वजह से नहीं आ रहा है, तो उस फोर्सेस को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, सिंपल। तो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस मतलब क्या, द फोर्स इज अप्लाई बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इवन इफ द टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन अ कांटेक्ट, बराबर ना। ये ज़मीन, यहाँ पे यहाँ पे क्या था, ज़मीन था, मतलब अर्थ है। तो अर्थ और इस कोकोनट के बीच में कुछ कांटेक्ट नहीं था, फिर भी ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, अर्थ की तरफ,
बराबर ना। अर्थ ने क्या किया, उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो ये जो फोर्स है, अभी यहाँ पे कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हो गया, क्योंकि वो दिखाई तो नहीं दे रहा है हम लोग को, लेकिन वहाँ पे है, प्रेजेंट है वहाँ पे। वैसे यहाँ पे ये कौन सा फोर्सेस है, अगर ये अट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो इस फोर्सेस का नाम क्या है, इस फोर्सेस का नाम है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, इसके बारे में बहुत स्टडी करेंगे हम लोग, लेकिन वो हायर स्टैंडर्ड में। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स जो अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे सब मैग्नेटिक फील्ड रहता है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये दोनों भी क्या हो गए, एक दूसरे को अट्रैक्ट हो गए। और नॉर्थ और साउथ पोल है ना, तो नॉर्थ और साउथ पोल दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सिंपल, समझा इधर तक? ओके, डन। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस मतलब क्या, जहाँ पे कॉन्टैक्ट तो हुआ नहीं, कोकोनट और ज़मीन के बीच में कॉन्टैक्ट थोड़ी ना हुआ है, लेकिन फिर भी वो अट्रैक्ट हो गए, तो कुछ ना कुछ तो फोर्स है ना। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में बहुत सारे फोर्सेस आते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, मैग्नेटिक फोर्स आता है। देखो यहाँ पे भी एक फोर्स था जो मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। तो उसका कुछ मतलब ये दोनों भी बॉडीज़ कॉन्टैक्ट में नहीं थे, फिर भी वो फोर्स वहाँ पे था, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स है, और भी एक फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन वो अभी नहीं, 11th स्टैंडर्ड में हम लोग उसका स्टडी करेंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, तो ये हो गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस और ये हो गया कॉन्टैक्ट फोर्सेस। यहाँ तक तो क्लियर है। अभी बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं वो ज़रा देखेंगे हम लोग। उसके लिए पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल लेंगे हम लोग टग ऑफ वॉर का। टग ऑफ वॉर जो हम लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं ना, बराबर। टग ऑफ वॉर क्या होता है, सिंपल, अरे कुछ नहीं, ये देखो, ये रोप होता है, और इस रोप को दोनों साइड से दोनों ग्रुप खींचने का काम करते हैं। मतलब क्या, यहाँ पे समझो दो तीन लड़के खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी 2-3 लड़के खड़े हैं, ठीक है। पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस का, टग ऑफ वॉर। ये क्या है, टग ऑफ वॉर, ये तुम लोग ने खेला भी होगा, टग ऑफ वॉर, ठीक है। एक गेम है स्पोर्ट्स का। क्या करते हैं उसमें, एक जो रोप है, ये रोप है, ठीक है, वो रोप दोनों साइड से खींचने का काम करते हैं वो लोग। अभी जो ज़्यादा खींचेगा उसकी तरफ वो रोप जाएगा, बराबर ना, उसकी तरफ वो। अभी समझो ये लोग ने इस रोप को ज़्यादा खींचा, ज़्यादा फोर्स से खींचा, तो ऑब्वियसली ये रोप कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये लोग जीत गए, ऐसा होता है, बराबर ना। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे अगर समझो ये लोग जो राइट हैंड साइड पे खड़े हैं, समझो ये ग्रुप है ए वाला ग्रुप, और ये बी वाला ग्रुप। ए ग्रुप ने क्या किया, समझो 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया ये साइड पे, इस डायरेक्शन में, बराबर। और ये जो बी वाला ग्रुप है, उन्होंने भी क्या किया, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है ये साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। तो ज़रा देखो, ध्यान से देखो पहले। तो अभी दोनों ने भी क्या किया, सेम फोर्स अप्लाई किया है, 5 न्यूटन का, दोनों ने भी। ए ग्रुप ने भी 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, बी ग्रुप ने भी क्या किया, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। तो दोनों ने जो फोर्स अप्लाई किया वो इक्वल है, और उन दोनों का डायरेक्शन कैसे, ऑपोजिट है। उन दोनों का डायरेक्शन देखो ना, ये लेफ्ट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड पे। तो ऑब्जर्वेशन क्या बोलता है हमारा, कि ये जो रोप है वो वहाँ का वहाँ ही रहेगा, जहाँ पे है वही ही रहेगा, वो अपनी जगह से तो हिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि सर देखो ना, यहाँ पे 5 न्यूटन है, यहाँ पे भी 5 न्यूटन है, दोनों भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इक्वल अमाउंट में 2 डायरेक्शन में खींच रहे हैं। तुम लोग ने ये ऑब्जर्वेशन किया भी होगा, बराबर। तो इन फोर्सेस को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। क्यों बैलेंस फोर्स? क्योंकि ये वाले फोर्स ने इसको क्या किया, बैलेंस किया, और ये जो रोप है वो उसी जगह पर रहने वाला है, वो हिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो इन फोर्सेस को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स, समझा? क्लियर है यहाँ तक? सिंपल है। ये देखो ना, ये ग्रुप ने और ये ग्रुप ने, दोनों ने क्या किया, इक्वल फोर्स अप्लाई किया, तो ये थोड़ी ना हिलने वाला है रोप, वो तो वही ही रहेगा जहाँ पे है, ठीक है, सिंपल। और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। अभी बैलेंस फोर्स तो समझा, बैलेंस मतलब क्या, हाँ तुम लोग बोलोगे अभी समझा। बैलेंस क्या होता है कि दोनों जगह से, ठीक है, ये ए और बी दोनों जगह से क्या हुआ, इक्वल फोर्स अप्लाई किया, लेकिन डायरेक्शन उनका अपोजिट था, तो उस फोर्सेस को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। तो अगर मैंने बोला यहाँ पे नेट फोर्स कितना है, ज़रा ध्यान से सुनो, नेट फोर्स कितना है, तो तुम लोग बोलोगे सर ये 5 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, समझो इसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, इस डायरेक्शन को हम लोग राइट हैंड साइड वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, मानते हैं हम लोग, चलो पॉजिटिव मानते हैं, और लेफ्ट वाले डायरेक्शन को हम लोग निगेटिव मानते हैं, समझो। तो ये पॉजिटिव +5 और ये निगेटिव -5, तो +5 -5 क्या हो गया, 0, समझा ना। तो नेट फोर्स कितना है इस रोप के ऊपर कितना फोर्स है, नेट 0। तो इसके लिए तो ये रोप नहीं हिल रहा है, यहाँ पे भी नहीं जा रहा है और यहाँ पे भी नहीं जा रहा है, मतलब ए वाले ग्रुप की तरफ भी नहीं जा रहा है ये रोप, और बी वाले ग्रुप की तरफ भी शिफ्ट नहीं हो रहा है। क्लियर? तो क्या हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्सेस में नेट फोर्स कितना होता है, 0 होता है।
क्लियर। अभी सेकंड केस कंसीडर करते हैं, फिर से देखो वही रूप मैंने ले लिया यहाँ पे, फिर से वही रूप मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे भी 3 बच्चा लोग खड़ा है, ठीक है, अपनी तरफ खींच रहे हैं, वो इस तरफ खींच रहे हैं, क्लियर। अभी ये जो बच्चा लोग है उन्होंने समझो अप्लाई किया 7 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, और ये जो बच्चा लोग है वो थोड़ा ताकतवर है, तो उसने अपना पूरा ताकत लगाया और यहाँ पे उन्होंने खींचा है 10 न्यूटन का फोर्स ने। अच्छा, तो ठीक है, अभी अभी थोड़ा सिनेरियो कुछ अलग होने वाला है, ठीक है, अभी थोड़ा मज़ा आने वाला है। क्या होने वाला है, ये रोप जो है वो इस तरफ शिफ्ट होगा, वो तो हम लोग को पता है। सर कैसे पता चला? अरे देखो ना, यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स है, मतलब ज़्यादा है, मतलब ऑब्वियसली ये जो रोप है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा। हाँ सर समझा, ठीक है। अभी देखो ये जो फोर्स है वो 10 न्यूटन का है, ये 7 न्यूटन का है, तो ये दिखने में ही क्या दिखाई दे रहा है, अनबैलेंस फोर्सेस। अनबैलेंस है ना, ऐसे तो नहीं है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, ऐसे तो केस नहीं है, वो तो पहला केस था, तो वो बैलेंस फोर्सेस था, वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे, और नेट फोर्स कितना आ रहा था, 0। लेकिन यहाँ पे नेट फोर्स कितना आएगा, 0 नहीं आएगा, अभी कुछ अलग आएगा। देखो चलो निकालते हैं हम लोग एफ नेट फोर्स कितना आएगा। ये 10 न्यूटन का फोर्स राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड को हम लोग ने क्या माना है, पॉजिटिव, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया पॉजिटिव 10। ये क्या है 7 न्यूटन, वो लेफ्ट हैंड साइड पे, वो तो निगेटिव है, ठीक है। तो +10 -7 कितना आ गया, 3 न्यूटन, एफ नेट 3 न्यूटन। मतलब एफ नेट अगर जीरो नहीं आ रहा है, कुछ अलग वैल्यू आ रहा है, तो समझ जाने का ये जो दो फोर्सेस है वो क्या है, अनबैलेंस फोर्सेस है, ठीक है। अभी देखो ये जो वैल्यू है पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ये जो रोप है ना वो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होने वाला है, और वो दिखाई भी दे रहा है। 10 न्यूटन का फोर्स ज़्यादा है ना, मतलब वो जो रोप है वो कहाँ पे जाने वाला है, इस साइड पे थोड़ा शिफ्ट होने वाला है। मतलब ये बच्चा लोग थोड़ा ताकतवर है, तो उन्होंने ज़्यादा ज़ोर से खींचा, तो ये रोप हमेशा हमेशा मतलब इस केस में अभी यहाँ पे शिफ्ट होने वाला है, राइट हैंड साइड पे। और वो तो यहाँ पे भी दिखता है, देखो ना एफ नेट कितना आ गया, +3 न्यूटन, और पॉजिटिव मतलब क्या, राइट डायरेक्शन में, क्लियर। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस। ये क्या हो गया, अनबैलेंस फोर्सेस, अनबैलेंस फोर्सेस। ये सर जस्ट एग्जांपल में ले रहा हूँ, जो डेफिनेशन है वो सब कुछ यहाँ पे लिख के, डेफिनेशन नहीं है इसका, समझने का, वो समझने का कंसेप्ट है, मतलब समझने का टॉपिक ही है, बराबर ना। अभी देखो ये वाला केस कौन सा हो गया, 5 न्यूटन का फोर्स, यहाँ पे भी 5 न्यूटन का फोर्स, यहाँ पे भी, बराबर। तो ये जो केस है वो कौन सा हो गया, बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स, ठीक है। और ये सेकंड वाला केस ज़रा देखो, यहाँ पे 7 न्यूटन है और यहाँ पे 5 न्यूटन है, तो ऑब्वियसली अभी इस केस में ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे मूव होने वाला है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। करके देखो ना, देखो इस केस में हम लोग एफ नेट निकालते हैं, एफ नेट क्या आएगा, ये तो पॉजिटिव आएगा +5, क्योंकि वो राइट डायरेक्शन में है, ये निगेटिव आएगा 7 -7, तो 5 - 7 कितना होता है, -2 न्यूटन। तो माइनस आ गया, मतलब क्या, माइनस का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, माइनस का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि ये जो रोप है वो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होने वाले, बस इतना ही मीनिंग है उसका, बराबर। एफ नेट क्या रहेगा, टोटल जो फोर्स है एफ नेट, टोटल फोर्स अभी कितना है उसके ऊपर, 2 न्यूटन का, लेकिन कौन से साइड पे ज़्यादा वो मूव होने वाला है, वो कैसे समझ में आता है, निगेटिव साइन की वजह से, क्लियर। तो ये क्या हो गया, अनबैलेंस फोर्स, ओके, समझा यहाँ तक। ये क्या हो गया, अनबैलेंस फोर्सेस। तो ये केस हो गया अनबैलेंस फोर्स का, ओके, ये केस हो गया अनबैलेंस फोर्स का, और ये क्या हो गया, बैलेंस फोर्स का, क्लियर है तक। ओके, तो बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स वो भी ख़त्म हो गया। कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो भी समझ में आ गया। कॉन्टैक्ट मतलब क्या, जहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट हो रहा है दो बॉडी के बीच में और फिर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट मतलब क्या, दो बॉडी के बीच में कॉन्टैक्ट ही नहीं है फिर भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। और फोर्स क्या होता है वो तो मैंने पहले एग्जांपल लेके बताया, अगर फोर्स अप्लाई ही नहीं किया तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव होने वाला नहीं है, और जो मूविंग वाला ऑब्जेक्ट है वो रुकने वाला नहीं है, सिंपल, ठीक है। तो फोर्स हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्सेस हो गया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हो गया, क्लियर। बैलेंस फोर्सेस हो गया और अनबैलेंस फोर्सेस हो गया। इसका एग्जांपल भी मैंने बताया, क्लियर। टग ऑफ वॉर का एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया, वो मोर देन इनफ है, ठीक है, समझने के लिए। अभी फोर्स इज एक्सप्रेस इन अ मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये ज़रा पॉइंट देखो, क्लियर किया है हम लोग ने यहाँ पे, लेकिन हम लोग ने बताया नहीं ना, वो मैंने बताया नहीं। अभी देखो मैं बताता, फोर्स इज एक्सप्रेस इन अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देयरफॉर द फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब क्या सर, ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी का ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी रहता है और डायरेक्शन भी रहता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, चलो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वैल्यू था, हाँ यहाँ पे जो वैल्यू था वो कितना आ गया था, +3 न्यूटन। पॉजिटिव मतलब मैंने क्या बोला कि राइट हैंड साइड पे वो शिफ्ट होने वाला है, याद आया कुछ। देखो यहाँ पे अभी हम लोग ने एग्जांपल जो लिया उसमें एफ नेट कितना आ गया था, 3 न्यूटन, लेकिन वो पॉजिटिव था, इसके वजह से मैंने बोला कि वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होने वाला है, बराबर। पॉजिटिव मतलब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होने वाला।
तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एफ नेट जो है उसको डिफाइन करने के लिए मैंने पॉजिटिव मतलब क्या, वो डायरेक्शन बता रहा है, उसका वैल्यू जो है, ठीक है, उसमें पॉजिटिव क्या बता रहा है, डायरेक्शन, ये पॉजिटिव क्या बता रहा है, डायरेक्शन, बराबर ना। और ये जो 3 न्यूटन है वो क्या बता रहा है, उसका वैल्यू, और वैल्यू के ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। समझा, क्लियर हो गया अभी। वैल्यू मतलब ही मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव मतलब डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। अगर निगेटिव आता था तो अभी देखो यहाँ पे निगेटिव आया था, निगेटिव का मतलब क्या था, लेफ्ट हैंड साइड, अभी पॉजिटिव का मतलब क्या, राइट हैंड साइड। तो फोर्स को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन का भी ज़रूरत होता है और वैल्यू का भी ज़रूरत होता है। तो फोर्स क्या हो गया, फोर्स हो गया वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर, अभी समझा, अभी रीड करो, देखो, फोर्स इज एक्सप्रेस एज अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए उसका डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मैग्नीट्यूड करके क्या कर, मतलब यहाँ पे देखो, समझो मैंने ऐसे लिखता था सिर्फ 3 न्यूटन, तो तुम लोग बोलते हो कि मतलब कहाँ पे जा रहा है वो राइट हैंड साइड पे जा रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है, वो हम लोग को कैसे समझेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, प्लस। हाँ, तो अभी समझ में आ गया, प्लस मतलब क्या, वो राइट हैंड साइड पे जा रहा है। हाँ, समझा। तो प्लस का मीनिंग डायरेक्शन, तो डायरेक्शन को भी इंपॉर्टेंट है, मतलब डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है और वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, मतलब वैल्यू भी दिखाना पड़ता है, डायरेक्शन भी दिखाना पड़ता है फोर्स के लिए। तो फोर्स क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी, सिंपल, ख़त्म। क्लियर, यहाँ तक समझा है। तो फोर्स इज़ द वेक्टर क्वांटिटी, ये बात थोड़ा ध्यान में रखो। उसके बाद में बैलेंस अनबैलेंस तो हो गया, कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट भी हो गया और फोर्सेस भी हो गया। अभी ये जो अगला वाला टॉपिक है, कौन सा, इनर्शिया, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करते हैं, ठीक है।